सो हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं B2A टेक चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है फ्लोट डेटा टाइप के लिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग कवर कर लिए हैं इंट डेटा टाइप। इंट डेटा टाइप के अंदर देख लिए कि इंट डेटा टाइप खुद नंबर सिस्टम को अपना स्टोर करता है, जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम को, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को और ऑक्टल नंबर सिस्टम को। ठीक है, फिर हम लोग ये देखें कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे बदलते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे बदलते हैं और बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल में कैसे बदलते हैं। और ये सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, ओके। ये हम लोग यूज़ कर रहे हैं VS कोड और सभी वीडियो में पाइथन से जो रिलेटेड है वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूँ। उसमें पाइथन का फीचर्स के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहले देखते हैं फ्लोट क्या है। फ्लोट इज अ प्री डिफाइंड क्लास। फ्लोट क्या एक प्री डिफाइंड क्लास है एंड इट्स कम अंडर फंडामेंटल कैटेगरी डेटा टाइप। और ये फंडामेंटल कैटेगरी डेटा टाइप के अंदर आता है। ठीक है, जैसे कि डेटा टाइप 14 होते हैं, उसको 6 भाग में बांटा गया है। ठीक है, उनके बिहेवियर के हिसाब से। ठीक, और जिसमें कि जो फ्लोट डेटा टाइप है वो किस में आता है, फंडामेंटल कैटेगरी डेटा टाइप के अंदर आता है। ठीक है, ये हो गया हम लोग का द पर्पस क्या है, इसका पर्पस समझ लेते हैं। द पर्पस ऑफ फ्लोट डेटा टाइप इज दैट टू स्टोर क्या, डेसिमल वैल्यू। इससे पहले इंटीजर में हम लोग क्या अपलोड करते थे, स्टोर करते थे इंटीग्रल वैल्यू। ठीक है, जिसमें दशमलव ना हो। लेकिन जब हमको, ठीक है, जब हमको कोई दशमलव वाली वैल्यू अपलोड करना रहेगा, वो किस में अपलोड करते हैं, स्टोर करते हैं, हम लोग फ्लोट डेटा टाइप में करते हैं। ठीक है, टू स्टोर रियल कांस्टेंट वैल्यू और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। इसी को क्या कहते हैं, ये डेसिमल वैल्यू और रियल कांस्टेंट वैल्यू और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इसमें स्टोर करते हैं। ऐसी क्या मतलब है, नंबर विथ डेसिमल। जिस नंबर में डेसिमल होता है वैसे वैल्यू को स्टोर करने के लिए फ्लोट डेटा टाइप यूज़ करते हैं। ठीक है, हम लोग को इसमें डिफाइन नहीं करना है, ये जावा नहीं, ये पाइथन है। इसका पीवीएम खुद समझ जाता है कि ये क्या है, फ्लोट डेटा टाइप है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे क्या होता है, किस टाइप का। ओके, एग्जाम्पल जैसे कि 96.5। ठीक है, 96.5 ये क्या है, 96 आपका इंटीग्रल है और उसके बाद क्या है, दशमलव वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये कौन से डेटा टाइप में आता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप में आता है। 0.0, 0.33, 0.001। ठीक है, ये सब क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। ठीक है, या फ्लोटिंग डेटा टाइप के अंदर आता है। ठीक, इसके बाद एक और आता है लाइन, क्या है, अब जैसे कि इंट वाले में हम लोग देखे थे कि वो क्या सपोर्ट कर रहा था, बाइनरी नंबर सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था, ऑक्टल नंबर सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, और आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को सपोर्ट कर रहा था। तो क्या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या फ्लोट डेटा टाइप इस नंबर सिस्टम को सपोर्ट करता है, तो नहीं। फ्लोट डेटा टाइप does not support binary, octal, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये हेक्साडेसिमल सिस्टम को भी, ठीक है, सपोर्ट नहीं करता है सर। ठीक है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल सिस्टम को सपोर्ट नहीं करता है। ठीक, इट सपोर्ट, लेकिन ये सपोर्ट करता है इंट की तरह। क्या, इट सपोर्ट, ये कौन सा चीज़ सपोर्ट करता है जो बाकी डेटा टाइप नहीं सपोर्ट करता है,
इट सपोर्ट ओनली, केवल, ठीक है, ओनली इट सपोर्ट ओनली कौन सा, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन, ये एक साइंटिफिक नोटेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है, जिसको, ठीक, शॉर्ट, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, मैंटिसा, जिसको कहा भी जाता है हम लोग क्या, मैंटिसा ई एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट पावर आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है, जो एक्सपोनेंट को सपोर्ट करता है, ये एक्सपोनेंट को केवल सपोर्ट करता है, एंड हुज, तो ये सपोर्ट क्यों करता है, इसका एडवांटेज क्या है, हुज एडवांटेज इज, इस फ्लोट डेटा टाइप में सपोर्ट कर रहा है तो उसका एडवांटेज हम लोग जान लेते हैं कि एक्सपोनेंट क्या होता है और उसका एडवांटेज क्या होता है। ये इसलिए करता है क्योंकि इस टेकिंग लेस मेमोरी स्पेस फॉर लार्जर नॉर्मल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, ठीक है, ये इसलिए सपोर्ट करता है क्योंकि अब नॉर्मल हमको लिखना रहे क्या, 1.0000, 1.3, 1.5, ठीक है, 1.10 पे पावर 10, ठीक, तो ये क्या लेगा, बहुत जगह लेगा, स्पेस लेगा, इसलिए ये एक्सपोनेंट सिस्टम ये सपोर्ट करता है, साइंटिफिक नोटेशन जिसको कहते हैं मैंटिसा ई एक्सपोनेंट, इसको सपोर्ट करता है। इससे क्या होता है, किसी पर 10 पे पावर 5, 10 पे पावर 5 को ये क्या कर देगा, अगर आप लिखना रहे हमको 1 लाख, ठीक, यानी एक उसके बाद 4 जीरो, तो ये मेमोरी स्पेस ज़्यादा लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंट का ये जो सपोर्ट करेगा साइंटिफिक नोटेशन, एक्सपोनेंट यूज होता है फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, यहाँ सिंपल आप 10 पे पावर 5 यूज कर लेंगे, इससे क्या होगा, पीवीएम का जो मेमोरी स्पेस है वो कम लेगा, ठीक है, इसलिए इसको, इसका ये बेनिफिट है, ठीक है। अब एग्जांपल समझते हैं फिर देखेंगे। पहला नॉर्मल स्टार्ट करते हैं कि इसमें किस टाइप का वैल्यू सपोर्ट करता है, जैसे 12.5, ये क्या है, एक डेसिमल रिलेटेड वैल्यू है, ठीक है, इसमें डेसिमल वैल्यू है, ठीक। अब इसको प्रिंट कराने के लिए, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि प्रिंट कैसे कराया जाता है, अगर ए की वैल्यू हमको प्रिंट कराना है, ठीक है, या फिर हमको जानना है ये जो वैल्यू दिए हैं ये इंट है कि फ्लोट है या कॉम्प्लेक्स है या किस डेटा टाइप के अंदर आता है, तो नॉर्मली हम लोग जाते हैं यहाँ से लिखेंगे प्रिंट, इसको प्रिंट करो, ठीक है, प्रिंट ऑफ ए कॉमा, सॉरी, प्रिंट ऑफ ए टाइप ऑफ, इसका टाइप पता करेंगे किस डेटा टाइप का है ये, टाइप ऑफ ए, ठीक है, ये कमांड जैसे आप यूज करेंगे कंट्रोल एस से सेव करके यहाँ से आप रन करा सकते हैं, रन विदाउट डीबगिंग, ठीक है, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे देखिए 12.5 ए की वैल्यू यहाँ पे दे दिया, और क्लास ये क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट डेटा टाइप क्या है, एक क्लास है, ठीक है, किस टाइप का, फ्लोट डेटा टाइप का, ठीक है, फ्लोट है, ठीक, यहाँ जो वैल्यू दिए हैं ये फ्लोट डेटा टाइप के अंदर आता है, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल हम लोग का। इसके बाद समझ लेते हैं हम लोग क्या कि ये कैसे एक और यूज करता है, हम लोग देखेंगे क्या, इसके बाद एक्सपोनेंट वाला देखेंगे, ठीक है, कि एक्सपोनेंट पे ये कैसे एडवांटेज देता रहा है, ठीक है, ये हो गया हम लोग का। फिर इसके अलावा हम लोग देखेंगे 4, जैसे ए की वैल्यू हम लोग रखे हैं बी इक्वल टू, एक्सपोनेंट चेक करने के लिए, ठीक है, बी इक्वल टू 0 पॉइंट कोई वैल्यू है समथिंग, आप सपोज कीजिए 2.2.2.1515412673456789129101112131415 10 19 20 11 13 14 16 19 18 19 20 40 6 6 5 4 3 2 1 2 1 2 1 1 1, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अगर इतना बड़ा डेटा है, दशमलव के बाद इतना सारा डेटा है, तो ये जब सेव होगा हम लोग के फीड होगा, ठीक है, पीवीएम में,
तो ये बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस कलेक्ट करेगा, लेगा, ठीक है, बहुत जगह लेगा स्टोर होने के लिए। लेकिन फ्लोट डेटा टाइप के अंदर जब इसको आप सेव कराएंगे, ठीक है, ये जो इस एडवांटेज है साइंटिफिक नोटेशन जिसको एक्सपोनेंट कहते हैं, ठीक, ये इसको पावर में जनरेट करके आपको दे देगा इसकी वैल्यू। सपोज b इक्वल टू हम लोग इतना कर दिए, ठीक। अब हम लोग प्रिंट कराएंगे, प्रिंट क्या, द वैल्यू ऑफ b, ठीक है। अब देखिए द वैल्यू ऑफ b का वैल्यू दो, ठीक, b का वैल्यू हम लोग को प्रिंट कराना है, प्रिंट कराएंगे, ठीक है। अब देखिए इतना जो जगह लिया है ये इसको कन्वर्ट करके हम लोग को कितने में दे देगा, इसमें दे दिया, ठीक है, इतना कम जगह लिया है, ठीक। ओके, इट ई ओके 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 ओके। अब हम लोग यहाँ से कराते हैं, एक बार चेक करते हैं क्या, हाँ ये हो गया, कम जगह में दे दिया हम लोग को सेव करके। इसके अलावा हम लोग क्या देख लेंगे, ये देखेंगे कौन सा, e इक्वल टू 4, ई एक्सपोनेंट को शो करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ई, कि ये एक्सपोनेंट है 2, ठीक। अब इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे कि 4e2 दिया है तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो प्रिंट कराएंगे, ठीक, यहीं पे एक्सपोनेंट का हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा ए, ठीक। कंट्रोल यस से सेव, और यहाँ से क्या करेंगे हम लोग रन करेंगे, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू क्या आया, 400, ठीक है। 400 कैसे आया, यहाँ पे जो e है, e का वैल्यू मतलब है 10, 4 इंटू 10 पे पावर 2, तो 10 पे पावर 2 का मतलब 100, 100 मल्टीप्लाई बाई 4 इक्वल टू 400, ओके। यही है किसका एडवांटेज, किसका, एक्सपोनेंट का। एक्सपोनेंट इसलिए यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप 400 लिखे रहते तो ये मेमोरी स्पेस ज़्यादा लेता, बल्कि, ठीक है, 400 में ज़्यादा नहीं ले रहा है, ओके कोई बात नहीं। c की वैल्यू एक बार रखते हैं, ठीक, c इक्वल टू, ठीक है, 5 e पे पावर 58, ओके। अब यहाँ से हम लोग क्या कराते हैं, प्रिंट कराते हैं, किसकी वैल्यू, c की, ओके। कंट्रोल एस से सेव, देखिए इसकी वैल्यू कितनी आई, 5e प्लस 58, ठीक है, यानी 10 पे पावर 58 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उतनी वैल्यू इसकी आएगी, ठीक। अगर ऐसे ही हम लोग कर लें, ठीक है, पावर में देख लेते हैं, 10 e पे पावर -2, ठीक, इसका वैल्यू क्या आ सकता है, ठीक है, तो मेरे हिसाब से 0.01 आना चाहिए, ठीक। तो 0.1 इसकी वैल्यू क्या आई है, 0.1 आई है, ठीक है। तो यही एक्सपोनेंट का होता है, ठीक है। यहाँ पे आप 8 कर लीजिए, ठीक, कंट्रोल ये से सेव कर लीजिए, ठीक है। ये क्या आया, 1e-07, ठीक है, ये कम मेमोरी स्पेस लेता है, ठीक। इसका मतलब क्या है, 10 जो है वो 8 गुना कम है, पीछे है, ठीक है, माइनस स्क्वायर में है, ओके। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, यही है आपका एक्सपोनेंट का, ठीक। इसके अलावा हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे बुल डेटा टाइप, किसके बारे में, बुल डेटा टाइप। तो बुल आप कह लीजिए, और इसको कह सकते हैं आप बुलियन, बुलियन डेटा टाइप, ठीक है, बुलियन डेटा टाइप। तो ये क्या है, बुलियन डेटा टाइप, बुलियन डेटा टाइप भी ठीक फंडामेंटल कैटेगरी डेटा टाइप के अंदर आता है। तो ठीक इसी तरह पहला वाला लाइन होगा, बुल डेटा टाइप इज ए, क्या है, प्री डिफाइंड क्लासेस, ठीक है, ये प्री डिफाइंड क्लासेस है, ठीक। बुल डेटा टाइप क्या है, ये प्री डिफाइंड क्लास है, एंड इट treated as fundamental
कैटेगरी डेटा टाइप, ठीक है। ये किस में आता है? फंडामेंटल कैटेगरी डेटा टाइप में आता है, ठीक। इसका पर्पस देख लेते हैं। द पर्पस ऑफ बुल डेटा टाइप is that to store ट्रू। किस टाइप का ये स्टोर करता है? किस टाइप का डेटा स्टोर करता है? ये जिसपे TR कैपिटल T है, ट्रू और फॉल्स। अभी मैं समझा रहा हूं। लॉजिकल वैल्यू, कैसा वैल्यू? लॉजिकल वैल्यू को स्टोर करता है, ठीक है इसमें, ठीक। इंटरनली इसका मतलब क्या रहेगा? ट्रू फॉल्स कैसे, कहाँ पे यूज होगा? तो पहला बात, जो ट्रू और फॉल्स रहेगा, ट्रू का T कैपिटल होगा और फॉल्स का F कैपिटल होगा। अगर आप कैपिटल ट्रू T, कैपिटल T, कैपिटल R, कैपिटल U, कैपिटल E लिखते हैं तो ये गलत होगा, ठीक है। ये इसको कमांड नहीं देगा, इसको सपोर्ट नहीं करेगा, एरर शो करेगा। इसमें क्या होना चाहिए? पहला लेटर केवल कैपिटल T होना चाहिए, स्मॉल t नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना ये एरर शो कर देगा, ठीक। और इसको क्या कहते हैं? लॉजिकल वैल्यू कहते हैं, ठीक है। इंटरनली इसका कुछ वैल्यू तो होगा, ठीक है। तो इंटरनली द वैल्यू ऑफ ट्रू इज क्या है? 1। ट्रू की वैल्यू क्या होती है? 1। एंड फॉल्स की वैल्यू क्या है? फॉल्स की वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक है। फॉल्स की वैल्यू क्या होती है? 0, ठीक। फिर चौथा इसका कंडीशन देख लेते हैं। ट्रू एंड फॉल्स इज ए कीवर्ड, ठीक है। ये क्या? एक कीवर्ड है, ठीक है। इट्स यू कैन नॉट use it as variable as the place of वेरिएबल। आप वेरिएबल के जगह पे इसको आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। तो लेते हैं यहाँ पे क्या? ए बराबर, वेरिएबल हम ए रख लिए, ठीक है। ट्रू, ए बराबर ट्रू, ओके। अब इसको हम लोग प्रिंट कराते हैं, देखते हैं ये किस डेटा टाइप का है, ठीक है। तो प्रिंट ऑफ ए, ओके, कंट्रोल ए से सेव रन, ठीक। कॉमा लिख लेते हैं हम लोग, टाइप ऑफ ए का टाइप भी पता चल जाए किस डेटा टाइप का है, अगर हम सही बताएं कि नहीं वो देख लेते हैं टर्मिनल में, ओके। तो यहाँ से रन कराते हैं। ये प्रिंट किया ट्रू, और ये क्लास किस में है? ये बुल डेटा टाइप में आ रहा है, ठीक है। पहला नंबर तो ये देख लिए। दूसरा नंबर इसी तरह फॉल्स भी देख सकते हैं, ठीक है। बी इक्वल टू फॉल्स, कैपिटल F रहेगा, FALCE, फॉल्स, ठीक है, ओके। यहाँ पे क्या करा सकते हैं? प्रिंट ऑफ क्या? बी, कॉमा टाइप ऑफ बी का टाइप क्या है चेक कर लेते हैं, कंट्रोल एस। ये भी किस में आएगा? आपका बुल डेटा टाइप में आएगा, ठीक है, ओके। ट्रू बुल, क्लास बुल, और फॉल्स का क्लास बुल, ठीक है, इन दोनों का, यानी ये किस डेटा टाइप में है? बुल डेटा टाइप में है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हम अगर कैपिटल सी लें, स्मॉल सी लेते हैं, जैसे कैपिटल टी ले लिए, अब स्मॉल सी लेते हैं, ठीक है। C इक्वल टू स्मॉल TRUE, ठीक है। अब प्रिंट कराते हैं। ये देखिए अपने ऑटोमेटिक कैपिटल ले लिया है, लेकिन हम लोग को क्या देखना है? स्मॉल टी का, स्मॉल TRUE, ठीक। ये इसलिए दे रहा है क्योंकि ये कोड एडिटर है ना, इसलिए, ठीक। पहले ही दिखा दिया, हिंट दे दिया कि आप गलत लिखे हैं, ठीक है। प्रिंट ऑफ
सी, ओके, कंट्रोल यस। तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, एक एरर शो कर रहा है, क्या, नेम एरर, नेम स्मॉल TRU इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन कैपिटल TRUE, यानी ये डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है, ये सही नहीं है आपका डेटा जो आप वैल्यू यूज कर रहे हैं, ठीक। और दूसरा नंबर क्या, क्या आप इसके जगह पे ट्रू लिखना चाह रहे हैं, ये खुद आपको सजेस्ट कर रहा है, ठीक है, हो गया। इसके बाद देखते हैं क्या कि आप वेरिएबल के जगह पे यूज कर सकते हैं क्या, ठीक है। जैसे मैं ABCD के जगह पे क्या लिखूं, अगर ट्रू लिखूं, कैपिटल ट्रू, ठीक है, इक्वल टू क्या, कैपिटल ट्रू इक्वल टू 10, और मैं इसको देखिए रेड कलर शो कर दिया ना, यानी ये गलत है, फिर भी हम ट्राई करते हैं प्रिंट कराने के लिए, प्रिंट ऑफ TRUE वेरिएबल बना करके, ठीक है, कंट्रोल यस से सेव करते हैं, रन कराते हैं, ठीक। ये क्या देगा, सिंटैक्स एरर, यानी आप जो वेरिएबल बनाए हैं वो गलत है, सिंटैक्स एरर, कैन नॉट असाइन टू ट्रू, ठीक है, आप ट्रू यूज नहीं कर सकते हैं वेरिएबल के जगह पे, ओके। ये क्या हो गया सारा, हम लोग इसको कमेंट आउट कर देते हैं, इसको कमेंट आउट कर देते हैं। होप आप लोग क्लियर समझ गए होंगे इस डेटा टाइप के बारे में, बुल डेटा टाइप, फ्लोट और इंट डेटा टाइप, ठीक। ये ऐसा क्वेश्चन इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पूछे जाते हैं, ठीक है, और सबको याद नहीं रहता है, ठीक। आप सिंपली पढ़ के चले जाएंगे, इसके बारे में जानेंगे नहीं, तो इसलिए ही छूट जाता है, ठीक है। अब जैसे कराते हैं हम लोग कि ट्रू प्रिंट कराते हैं, जैसे मैंने क्या बताया अभी, ट्रू के वैल्यू 1 मानी जाती है और फॉल्स की वैल्यू 0 मानी जाती है। तो यहाँ पे अगर आप प्रिंट करा, प्रिंट ऑफ, ठीक है, कैपिटल TRUE, ठीक है, कैपिटल ट्रू की वैल्यू हम लोग चेक करते हैं, चलिए ट्रू की वैल्यू चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो यहाँ पे ट्रू की वैल्यू ट्रू दिखा रही है, ठीक, सॉरी यहाँ पे हम लोग करते हैं ना प्रिंट ऑफ, एक ट्रू और लगा ले रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रिंट करके देगा, हम लोग को वैल्यू देगा, कंट्रोल यस से सेव कर रहे हैं, रन कराएंगे, ओके। इसका वैल्यू यहाँ पे क्या आया, 2, यानी ट्रू की वैल्यू इंटरनली क्या है, 1 है, और ट्रू की वैल्यू 1 + 1, 2 बार ट्रू यानी 2, ठीक है, इसका वैल्यू 2 आ गया, ठीक। यहां से प्रूफ हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग फॉल्स लगा देते हैं, फॉल्स लगा देते हैं, ठीक है, कंट्रोल यस से सेव करते हैं, रन कराते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, क्यों, क्योंकि 1 इसलिए आ रही है कि पहले ट्रू की वैल्यू 1 हो गई और फॉल्स की वैल्यू 0, 1 में 0 ऐड होगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सपोज कीजिए केवल फॉल्स रहे, 2 बार फॉल्स, ठीक, क्योंकि फॉल्स की वैल्यू क्या है, 0 है, कंट्रोल ये से सेव करते हैं, ठीक है, देखते हैं वैल्यू क्या है, 0, यानी फॉल्स पहले वाले की भी 0 और दूसरे वाले की भी वैल्यू 0 आया है, ठीक है। तो फॉल्स की वैल्यू 0, अगर आप इसमें और ऐड करना चाह रहे हैं या फिर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, ट्रू, ठीक है, TRUE ट्रू, ठीक, प्लस 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू ट्रू प्लस 3 इंटू ट्रू, ठीक है, ओके, कंट्रोल यस। मैथमेटिकल भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं नॉर्मली, कैसे, देखिए इसका वैल्यू आया 6, कैसे आया 6, मैं समझा रहा हूँ आपको। पहले फॉल्स की वैल्यू 0, दूसरे फॉल्स की वैल्यू 0, ट्रू की वैल्यू 1 प्लस 1 आ जाएगी, प्लस 2 इंटू ट्रू यानी 2 गुणे 1 यानी 2, 2 प्लस और 1 3, प्लस 3 इंटू 2 3 इंटू 1, 3 + 3 = 6, ओके। आप यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और एक्सपोनेंट भी इसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग बुल डेटा टाइप देख लिए। तो फंडामेंटल कैटेगरी डेटा टाइप खत्म हो गया। वीडियो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, स्टेप बाय स्टेप था। इसके अलावा इस डेटा टाइप के अंदर कुछ नहीं है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो पाइथन पढ़ रहा है
या फिर इंटरव्यू देने वाला है उसके लिए भेजें। होप है ये हिंदी में है तो उसको ज़्यादा क्लियर आएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने क्लियर कर दिया है। थैंक यू।